लेकर आओ, एक से ज्यादा चार है ना तो तीन नीचे लेकर आओ। दोस्तों, मस्जिद, मदरसों और दरगाहों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई करता हुआ प्रशासन जो है वो दिखाई देता है, जहां प्रशासन द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि देखिए, अगर अवैध अतिक्रमण हो रहा है तो वो सिर्फ मस्जिद, मदरसे और दरगाह से जुड़े हुए लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर लाउड स्पीकर का भी दुरुपयोग हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद, मदरसे से जुड़े हुए लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही प्रशासन की कार्रवाई जो है वो खासतौर पर मंदिरों के ऊपर होती हुई दिखाई नहीं देती, और जिस तरीके से जुलूस निकाले जाते हैं और उस जुलूस में जो डीजे बजाए जाते हैं, जो खुले तौर पर उल्लंघन है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई तो उनके ऊपर भी नहीं होती जो सड़कों पर भजन, कीर्तन और जागरण हुआ करते हैं। पर एक तरफा कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आई है। किस तरीके से एक दो नहीं बल्कि 20 मस्जिदों के ऊपर कार्रवाई की गई और 3 मौलवियों को इसका नोटिस थमा दिया गया है। एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। लेकर आओ, एक से ज्यादा चार है ना तो तीन नीचे लेकर आओ। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पुलिस प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश का अलर्ट मोड पर आ जाता है जब बात मस्जिद, मदरसे और दरगाहों की आती है, और तुरंत जो है कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। मस्जिद, मदरसों से लाउड स्पीकर उतारे गए, जहां 2 स्पीकर लगे हुए थे वहां 1 स्पीकर उतार दिया, या तो मस्जिद, मदरसों के ऊपर एक भी लाउड स्पीकर को लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। यह तस्वीर खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा सामने आ रही है। यही तस्वीर जो है उत्तराखंड में दिखाई दे रही है, यही तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आई है, जिसको लेकर के तमाम लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां अशरफ हुसैन लिखते हैं कि फतेहपुर शासन के निर्देश पर मस्जिदों और मदरसों से उतारे गए लाउड स्पीकर, पुलिस ने 20 से ज्यादा लाउड स्पीकर को उतारकर जब्त कर लिया है। 1 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगाने पर 3 मौलवियों को नोटिस भी थमाया गया है। अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या मौलवियों को ही नोटिस थमाया जाएगा, और जो मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन पुजारियों के ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी, जो कि तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इसी को लेकर के यूपी तक ने इस खबर को लोगों के सामने रखा, जहां फतेहपुर शासन के निर्देश पर मस्जिदों और मदरसों में उतारे गए लाउड स्पीकर पूरे शहरी क्षेत्र में चलाया गया है ये अभियान, जहां 20 से ज्यादा मस्जिदों के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। 1 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगाने पर 3 मौलवियों को नोटिस भी थमाया गया है। इसके बाद जो है जब्त किए गए लाउड स्पीकरों को स्कूलों में जमा कर दिया गया है। 1 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत जो है वो प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा जो है फतेहपुर पुलिस को लेकर के, प्रशासन को लेकर के फूटता हुआ दिखाई दिया, जहां एक मोहम्मद मुबीन वाहिदी लिखते हैं कि हमारे एक गांव में एक भी नहीं लगाने दे रही है पुलिस। जो लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये तमाम तस्वीरें जो हैं देश भर से सामने हैं, और यहां एक गांव में एक लाउड स्पीकर भी मस्जिद, मदरसों के ऊपर लगाने नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ एक माइनॉरिटी राइट्स लिखते हैं, क्या भजन, आरती, जगराता, कावड़ वालों का भी स्पीकर चेक किया जाएगा? किसी भी डीजे तो अलाउड ना होगा? ये तस्वीरों पर सवाल जो हैं आम जनता कर रही है प्रशासन से। इसी के बाद एक उबैदुल्ला खान लिखते हैं कि मंदिरों पर कार्रवाई कब की जाएगी, मंदिरों पर क्या कार्रवाई हुई इसकी भी जानकारी देने की कृपा करें, क्योंकि ऐसी खबर दिखा करके प्रशासन ने ये तो बता दिया कि देखिए कैसे ये लोग खुद
नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सिर्फ मीडिया द्वारा मस्जिद मदरसों को फोकस दिखाया गया है ताकि मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा सके और फिर दूसरी तस्वीर इसमें यह भी निकाल करके दिखाई जा सके कि देखिए कैसे योगी सरकार ने मुसलमानों की नकेल जो है वो टाइट करके रखी है, इसलिए योगी सरकार जो है सबसे बेस्ट सरकार है क्योंकि इसमें मुसलमानों को पूरी तरीके से दबाने का काम किया जा रहा है। इन दो पहलुओं से लोग इसे समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं एक शख्स लिखते हैं बदलता भारत ऐसे बदलेगा, और जो लोग ये कहते हैं कि ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि देखिए कैसे मुसलमानों के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, पर लोगों का ये सवाल है कि सिर्फ मस्जिद मदरसे और दरगाह अतिक्रमण के नाम पर क्यों दिखते हैं, क्यों एक तरफा कार्रवाई बार बार की जा रही है। अब लोग ये भी लिख रहे हैं कि क्या 1400 साल पहले लाउड स्पीकर था, क्या मंदिरों में लाउड स्पीकर बजता था, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जिसके बाद एक संदीप अवस्थी लिखते हैं अजान खुद सुनो जिसमें तुम ये बताते हो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अगर बड़ा है तो सुन्नत यहाँ आकर क्यों अदा होती है, सुन्नत के साथ पैदा करें और ऐसे स्पीकर्स की वजह से हम हिंदू परेशान होते हैं, यही सही निर्णय है। कुछ अंधभक्त टाइप जो तस्वीर प्रशासन दिखाने की कोशिश कर रहा था वो ऐसे लोगों के ऊपर ज्यादा असर करती है जहां अजान से दिक्कत सिर्फ शैतान को होती है। ये पहलू को समझना जरूरी है। तो वहीं एक AR रहमान लिखते हैं ये लोग समझते हैं इस्लाम लाउड स्पीकर से फैला है। अरे बेवकूफ, इस्लाम लाउड स्पीकर से नहीं फैला, इस्लाम अपनी खूबी और अच्छाई से फैला हुआ है जिसको लोग दिखाना नहीं चाहते। जो लोग ये कह रहे हैं संदीप अवस्थी जैसे लोग, तो उन्हीं को ये जवाब है कि इस्लाम फैलाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। इस्लाम की अच्छाइयाँ और खूबियाँ देख करके ही लोग इस्लाम धर्म की ओर बढ़ रहे हैं और ये तस्वीरों को नकारा नहीं जा सकता कि दुनिया में सबसे तेजी से इस्लाम जो है वो फैल रहा है और उतनी ही तेजी से इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद एक शख्स लिखते हैं कि दोगलापन है, यूपी चुनाव में ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया ने एक मुश्त 100% बीजेपी को वोट दिया, तब किसी को तुष्टीकरण याद नहीं आया। कर्नाटक चुनाव में मुसलमानों ने सिर्फ 80% कांग्रेस को वोट दिया, तब हर किसी को तुष्टीकरण याद आ गया। ये तमाम पहलुओं का जिक्र होना जरूरी है और सवाल यही है कि आखिरकार कब तक मस्जिद मदरसों दरगाहों के बहाने मुसलमानों की भावनाओं को ऐसे आहत किया जाता रहेगा।